वेलकम टू आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 6। तो यार जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि पार्ट 5 के एंड में यूकी कूजे से आलिया और मारिया के फिजिक के बारे में बातें कर रही थी और अभी यूकी ये सारी बातें कर ही रही थी। यहाँ तोया भी आ चुका है और हाँ, आलिया और मारिया के यहाँ होने के बावजूद भी तोया की नजरें सिर्फ और सिर्फ चिसाकी पर ही हैं। और ये चीज देखकर यूकी का कहना है कि किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है। और उसे ये भी लग रहा है कि शायद तोया को स्मॉल मेलन से पसंद होंगे, बट कूजे के हिसाब से यूकी को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, इस चीज की वजह से कूजे की नजरों में तोया के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ चुकी है और अब मुझे इस ग्रुप के आखिरी मेंबर को ढूंढ रहा है। और तभी उसने नोटिस किया आयानो उसके बगल में ही खड़ी है और उसे देखकर कुजे काफी शॉक्ड है और वो जानना चाह रहा है कि आयानो यह आखिर कब से खड़ी है। और उसके पूछने पर आयानो ने बताया कि काफी देर से। और कुजे से बातें करते हुए आयानो का एक्सप्रेशन अभी भी सेम ही है, बट ऐसा लगता है मानो स्विम सूट में तो थोड़ा तो साई फील कर रही है। हालांकि बाकी सबके कंपेरिजन स्विम सूट में उसकी बॉडी ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन लगता है यूकी कुजे के मन की बातें समझ रही है। इसलिए जैसे ही कुजे ने ये चीज कहा, यूकी ने आयानो से पीछे मुड़ने को कहा एंड आयानो के पीछे मुड़ने पर कुजे ने नोटिस किया कि आयानो की बिकनी बैक साइड से कवर्ड नहीं है एंड उसकी फिजिक भी काफी अट्रैक्टिव है। और हाँ, कुजे ने मारिया को भी कॉम्प्लीमेंट किया कि वो भी काफी अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही मारिया ने थैंक यू कहा, मारिया का इनोसेंट स्माइल देखकर कुजे को अपने थॉट्स की वजह से काफी गिल्टी फील हो रहा है। और यार वैसे शायद इसमें कुजे की गलती भी नहीं है, क्योंकि उसके एज में ऐसे थॉट्स आना शायद लाजमी ही है। और अभी कुजे ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि यूकी ने उसे अपने बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने के लिए बुलाया। लेकिन कुजे का कहना है ये करने की जगह मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन यार यूकी कुजे को सिर्फ टीच कर रही थी और उसने रूम से निकलने से पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया था। जब ये चीज कुजे को पता चली तो उसका कहना है कि जब भी तुम मजाक करती हो मुझे जरा भी एक्साइटमेंट नहीं होता है। और ये सुनकर यूकी उससे कह रही है, अच्छा अगर मेरी जगह आलिया रहती तो क्या तुम्हारे लिए चीजें एक्साइटिंग रहती। एंड ये सुनने के बाद जब कुजे ने आलिया की तरफ देखा और इन दोनों की नजरें मिली, आलिया ने ब्लश करते हुए अपनी नजरें फेर ली और साथ ही उसने अपने दोनों हाथ से खुद को कवर भी कर लिया, क्योंकि अभी उसे डर है कि कहीं कुजे कुछ अजीब न करे। और ये देखकर कुजे भी आलिया को समझा रहा है, तुम चिंता न करो, मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करने वाला। एंड इसके बाद कुजे ने टॉपिक चेंज करने की काफी कोशिश की, बट अभी भी आलिया उसे घूर ही रही है। इसलिए वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से स्किप करने के लिए तोया से बातें कर रहा है। और तोया का कहना है कि क्यों ना हम ओशियन की तरफ बीच चिल्लाते हुए दौड़े, क्योंकि ये मौका हमें शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। और ये सजेशन सुनकर मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। और जैसे ये चीज तोया ने रियलाइज किया, वो भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। बट ये चीज देखकर चिसाकी का कहना है ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि बिना इसके शायद हम इसे बीच वेकेशन भी नहीं कह पाएंगे। तो चलो ये करते हैं। और इस चीज से स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स और क्लोज आ सकते हैं। और यार जैसे ही बाकी सबने भी रियलाइज किया कि ये करना शायद तोया का ड्रीम हो सकता है, सबने तोया के इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। और यार साथ ही यूकी इस मूवमेंट को अपने कैमरा के हेल्प से कैप्चर करना चाहती है। लेकिन सिंस आलिया ने भी स्विम सूट पहना है, इसलिए उसने दोनों हाथ से अपनी बॉडी कवर कर ली। और वो जानना चाह रही है कि क्या सच में यूकी पिक क्लिक करने वाली है। जिसके बाद यूकी ने बताया कि सिंस सभी ने स्विम सूट पहना है, इसलिए अगर कोई नहीं चाहेगा तो वो उसका पिक्चर किसी को भी सेंड नहीं करेगी। एंड आलिया भी यूकी के इस आइडिया से एग्री कर रही है। जिसके बाद सभी ओशियन की तरफ बीच चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। और हाँ, ये चीज सबसे पहले तोया ने स्टार्ट की, जिसके बाद सभी ने उसे फॉलो किया। लेकिन हाँ, अभी भी आलिया कुजे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया अम्ब्रेला के नीचे बैठी हुई है, क्योंकि उसे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी कुजे स्विमिंग एंजॉय कर ही रहा था। उसने नोटिस किया कि आयानो ओशियन में ऐसे फ्लोट कर रही है मानो वो आयानो नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी है। जिसके बाद पैनिक में कुजे जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसे पता चलता है कि आयानो अभी जिंदा है और वो सिर्फ शायद अपने तरीके से एंजॉय कर रही है। और इसलिए उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुजे उससे माफी भी मांग रहा है। और अब वो ओशियन से बाहर आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आयानो ने फिर से पहले की तरह खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, मानो समुद्र का पार्ट बन चुकी है और वो लहरों के साथ फ्लोट कर रही है। और हाँ, अभी कुजे सनलाइट एंजॉय कर ही रहा था कि यूकी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। और सिंस बाकी सभी लोग काफी दूर हैं, इसलिए यूकी कुजे के साथ सिबलिंग जैसे ही बिहेव कर रही है। और अभी यूकी चाह रही है ये दोनों जैसे मांगा में दिखाया जाता है एक उसी तरह एक दूसरे के ऊपर वाटर थ्रो करें, बट कुजे इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि जब यूकी ने उसके ऊपर वाटर थ्रो करना स्टार्ट किया, कुजे ने इससे एक बैटल समझकर बैटल फील्ड में उतर गया। और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। हालांकि इस चीज से यूकी काफी जल्दी बोर हो गई और उसका कहना है कि शायद लो IQ कपल्स के लिए इस चीज को 30 सेकंड से ज्यादा एंजॉय करना पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी बातें करने के थोड़ी देर बाद यूकी और कुजे एक नॉर्मल सिबलिंग की तरह फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को ज्यादा देर तक पानी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यूकी अकेली नहीं है, आयानो भी उसकी पूरी हेल्प कर रही है। हालांकि अगर कुजे की जगह कोई और रहता तो उसके लिए ये किसी फैंटेसी से कम नहीं है। लेकिन सिंस यूकी उसकी सिस्टर है, इसलिए उसे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही आयानो के सॉफ्ट टच से कुजे को थोड़ा तो अजीब लग रहा है। बट एट द एंड अपनी स्ट्रगल के बाद कुजे फाइनली इन दोनों से बचने में सक्सेसफुल रहा और अब वो ड्राई लैंड पर है। और उसका कहना है कि वो बीच पर रेसलिंग करने बिल्कुल नहीं आया है। और आयानो उससे माफी मांगते हुए उसका बैक रब कर रही है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूकी अभी भी उसे टीच कर रही है, इसलिए शायद कुजे उसे थोड़े गुस्से में घूर रहा है। बट यूकी का कहना है ये कोई आम रेसलिंग नहीं था, क्योंकि तुम्हें दो खूबसूरत लड़कियों के साथ अभी स्विम सूट में रेसलिंग करने का मौका मिला। बट यार जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि कुजे को
इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बट कूजे क्या सोचता है, यूकी को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से कूजे के साथ स्विम करना चाहती है। बट कूजे उसके साथ स्विम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो अयानो को यूकी के साथ जाने के लिए कह रहा है। और अब इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद अभी कूजे सोच ही रहा था कि आखिर चिसाकी और तोया उसे क्यों नहीं दिख रहे हैं। उसने नोटिस किया मारिया स्विमिंग रिंग के साथ किनारे से काफी दूर आ चुकी है और सिंस मारिया को स्विमिंग नहीं आती है इसलिए कूजे को उसकी चिंता हो रही है और इसलिए वो मारिया के पास गया और पूछने पर उसे पता चला कि मारिया ने नोटिस नहीं किया कि कब वो किनारे से इतनी दूर आ गई। और हाँ, अगर वो यहाँ स्विमिंग रिंग से अलग हो गई तो पक्का डूब सकती है। बट स्टिल मारिया के चेहरे पे एक अलग स्माइल है और उसका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई ना कोई शायद मुझे नोटिस कर ही लेगा, जैसा अभी तुमने नोटिस किया। बट कूजे के हिसाब से ये मजाक का टॉपिक नहीं है, इसलिए अब ये दोनों वापस किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट कूजे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मारिया को कैसे होल्ड करे, क्योंकि अगर मारिया की जगह कोई लड़का रहता तो वो सिंपली रिंग के हेल्प से उसे होल्ड कर सकता था, पर शायद किसी लड़की के केस में ये करना गलत होगा। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि मारिया ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसके बाद अब ये दोनों किनारे की तरफ जा रहे हैं। और मारिया का कहना है कि मुझे तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी फास्ट स्विम भी करते हो और यार सिंस कूजे एक लड़का है इसलिए किसी ब्यूटीफुल लड़की से तारीफ सुनना उसे अच्छा ही लगेगा। और ये सुनकर कूजे भी काफी खुश है। लेकिन तभी मारिया ने उसके शोल्डर पर मार्क नोटिस किया और उसके पूछने पर कूजे ने बताया कि काफी टाइम पहले उसे एक कुत्ते ने काट लिया था और ये उसी का मार्क है। और ये सुनकर मारिया ने उसका हाथ और टाइटली पकड़ लिया और ये देखकर मुझे उसे समझा रहा है कि बाइट मार्क काफी पुराना है और अब उसे दर्द भी नहीं होता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यार हाँ, अगर तुम्हें सीजन 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि हमें बार बार सीरीज में हिंट मिलता है कि कूजे बचपन में किसी रशियन लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। और यार एक दिन जब ये दोनों पार्क में खेल रहे थे एक बड़े से डॉग ने उस लड़की पर अटैक कर दिया और उसे बचाने की कोशिश में उस दिन उस डॉग ने कूजे के राइट शोल्डर पर बाइट किया था। हालांकि उस डॉग के ओनर ने सही टाइम पर आकर कूजे को बचा लिया, जिसकी वजह से उसे कुछ ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। और हाँ, साथ ही कूजे का ये भी कहना है कि ऐसे छोटे मोटे चोट लड़कों को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये सुनकर मारिया का टोन थोड़ा लो हो चुका है, तो कूजे फील कर सकता है कि मारिया भी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लेकिन जैसे दोनों किनारे पर पहुंचे मारिया ने कूजे का हाथ और टाइटली पकड़ लिया और ये देखकर कूजे जानना चाह रहा है मारिया ठीक है ना, बट उसके पूछने पर मारिया जवाब नहीं दे रही है और लग रहा है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। और थोड़ी देर बाद एक सॉफ्ट स्क्रीन के साथ फाइनली मारिया ने कूजे का हाथ छोड़ दिया और अब वो रिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और जिस चीज का कूजे को डर था वही हुआ, रिंग से बाहर निकलने की कोशिश में मारिया फ्लिप हो गई और ये देखकर कूजे भी थोड़ा घबरा गया। और यार शायद तुम्हें भी पता होगा कि जब भी कोई डूबता है वो सबसे पहले किसी न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है और वो सेम चीज यहाँ भी हुआ। सिंस मारिया के करीब सिर्फ कूजे ही है इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मारिया ने कूजे को टाइटली समझो हक कर लिया, जिसकी वजह से इन दोनों के चिक्स आपस में प्रेस हो रहे हैं। और अभी तुझे मारिया का सॉफ्ट टच फील कर सकता है, जिसकी वजह से कूजे भी थोड़ा पैनिक में है। और इससे पहले कि वो समझ पाता कि यहाँ हो क्या रहा है मारिया एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर डर गई। और हाँ, यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया डर में रशियन लैंग्वेज में बातें करना स्टार्ट कर देती है। और यार यहाँ कूजे भी पैनिक में है, बट उसे डूबने से ज्यादा मारिया का सॉफ्ट टच और उसकी फ्रेग्रेंस परेशान कर रही है। बट स्टिल वो मारिया को रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट अभी भी मारिया रशियन लैंग्वेज में कुछ कह रही है। और हाँ, वो शांत होने की जगह और ज्यादा चिल्ला रही है। बट एट द एंड कूजे ने उसे किसी तरह से रिंग पहनाया। बट इससे पहले कि कूजे रिलैक्स हो पाता किसी ने उससे पूछा कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे ही कूजे मुड़ा उसने देखा कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि चिसाकी खड़ी है। और सिंस अभी कूजे मारिया के काफी करीब है इसलिए चिसाकी को देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और जैसे ही चिसाकी को पता चला कि मारिया यहाँ जेलीफिश के वजह से काफी डरी हुई है, उसने पानी के चारों तरफ देखा और उसे सच में प्लास्टिक नहीं एक रियल जेलीफिश मिला। और ये जेलीफिश देखकर मारिया फिर से डर गई और उसने कूजे को काफी टाइटली हक कर लिया। और ये देखकर चिसाकी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो मारिया को समझा रही है कि ये जेलीफिश ऑलरेडी मर चुकी है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही चिसाकी मारिया से भी पूछ रही है कि आखिर कब तक तुम कूजे को हक करने वाली हो। बट यार शायद अभी जो कुछ भी हुआ उससे मारिया को क्रैम्प आ चुका है और वो खुद से चल भी नहीं पा रही है, इसलिए चिसाकी और कूजे ने उसे किनारे तक पहुंचने में हेल्प किया। और फाइनली अब थोड़ा लड़खड़ाते हुए ही सही, बट मारिया अपने दोनों पैरों पर है और वो कूजे से सॉरी कहने के साथ साथ थैंक यू भी कह रही है। बट कूजे खुश है कि मारिया अब ठीक है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ थोड़ी देर और स्विम करने के बाद कूजे अब सोच रहा है कि आखिर आलिया कहाँ है, क्योंकि अभी उसके आसपास सभी हैं एक्सेप्ट आलिया। कूजे का एक्सप्रेशन देखकर तोया को समझ आ रहा है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है, इसलिए तोया ने उसे बताया कि आलिया भी शायद फिशिंग कर रही है। और यार चीजें यही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बट कैसे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं नेक्स्ट आने वाले एपिसोड तुम ईयरफोन्स के साथ ही देखना। सो या अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एंड मैं मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।